दोस्तों, सफ़ेद बाल होने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं। आपके बाल यूं ही सफ़ेद नहीं हो जाते। एक उम्र में जब बाल सफ़ेद होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी एज 70 हो गई है, 60 हो गई है या फिर 50 हो गई है, तो हमारे जो मेलानिन है वो कम बन रहा है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अगर आपकी उम्र कम है और बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अभी आपकी उम्र कम है और आपके बाल सफ़ेद होने लगे हैं। तो आप कैसे उन्हें नेचुरल तरीके से काला बनाएं। आज के जो मेन प्रॉब्लम है, समस्या है, वो जिससे भी पूछो वो इसी चीज़ से परेशान है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। क्या करें, क्या अप्लाई करें? तो आज की जो रेमेडी है दोस्तों, इसमें मैं आपके साथ एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो कि फायदेमंद है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा चीज़ों के साथ आपको इसे बनाना नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसका यूज़ करना है आपको अपने स्कैल्प में, बालों में। दोस्तों, सफ़ेद बाल जो हमारे होते हैं उसके कई सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है, जो मेन है, वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ करते हैं, पार्लर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे अलग अलग कलरिंग करवाते हैं, बालों में केराटिन वगैरह करवाते हैं, तो उसका भी जो असर होता है वो हमारे स्कैल्प में और बालों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आपकी लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली, जो रूटीन, जो आपका एक नेचुरल रूटीन होता है, वो अगर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है तो उसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन है उसको सही कीजिए। दूसरी चीज़, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, तनाव मुक्त रहना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए और विटामिन B12 युक्त जो भी सब्जी हैं, दाल हैं, अनाज वगैरह हैं या फ्रूट्स वगैरह हैं, उनका सेवन कीजिए, ताकि आपके ये जो समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एलोवेरा जूस लेना है, और आपको यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा नहीं, आपको मार्केट वाला एलोवेरा जूस लेना, तो आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो नुस्खा रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा पुराना है और ये एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो कि 110% वर्किंग ही है। ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और दोस्तों, ये जो नुस्खा है ये सिर्फ आपके बालों को सफ़ेद से काला ही नहीं, बल्कि बालों की और भी कई सारी छोटी या फिर बड़ी समस्याओं को भी दूर करती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एलोवेरा जूस लेना है। तो दोस्तों, एलोवेरा जो होती है ना, वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी करती है, बालों में चमक को बढ़ाती है, क्योंकि इसमें विटामिन ई की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आपके बालों को नरिश करती है, सॉफ्ट करती है, यानी कि अगर आप नॉर्मली ऐसा शैम्पू करें एंड इसके बाद अगर कंडीशनर की जगह पे आप एलोवेरा का यूज़ करते हैं तो भी आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। तो एलोवेरा में बहुत ज़्यादा ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके बालों में इंस्टेंट वर्क करते हैं, और आप जब भी इसका यूज़ करते हैं तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट मिल भी जाता है, चाहे आप इसे अपने बालों के लिए कर रहे हो या फिर अपनी त्वचा के लिए कर रहे हो। तो आपको यहाँ पे एलोवेरा जूस लेना कितना है ये देख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास ले रखा है और इस ग्लास में आपको ये एलोवेरा जो जूस है इसे डालना है, और छोटा ग्लास है और इसका भी आधा ही आपको यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है यहाँ पे लेमन, यानी कि नींबू। आपको नींबू का रस लेना है। अगर आपको नींबू का रस सूट नहीं करता तो आप नींबू का पाउडर भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको नींबू का रस सूट नहीं करता है लेकिन उन्हें पाउडर सूट करता है, तो आप पाउडर ले लीजिए। अगर आपको नींबू का रस सूट करता है तो आप यहाँ पे नींबू ले लीजिए। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, आयरन होता है और इसमें सिट्रस भी पाया जाता है। साथ ही दोस्तों, इसका जो खट्टापन होता है,
मैंने आपको कई बार बताया होगा, लेकिन अगर आपने इसे ध्यान नहीं दिया तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि नींबू का खट्टापन जो होता है वो नुकसानदेह नहीं होता है। खट्टा होने के बावजूद भी नींबू हमारे लिए फायदेमंद होता है, और किसी भी मौसम में आप इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसका प्राकृतिक जो मूल रूप से जो इसका स्वाद है वो खट्टा ही है। तो हर किसी भी मौसम में आप नींबू का सेवन करते हैं तो उसका रस आपको खट्टा ही मिलता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। इसलिए खट्टा होने के बावजूद भी इसमें ऐसे औषधि गुण होते हैं जो कि आपको फायदा पहुंचाते हैं। तो आप बेझिझक नींबू का इस्तेमाल किसी भी मौसम में कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू में ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जो कि आपके सफेद बालों के लिए, स्कैल्प के लिए, मेलानिन पिगमेंट को बूस्ट करने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों को नरिश करने के लिए और बालों की चमक को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स में एंड स्किन प्रोडक्ट्स में भी इसके एक्सट्रैक्ट, जूस और जो इसके छिलके का जो पाउडर होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल है और सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो आपको यहाँ पे एक नींबू का रस या फिर 1 चम्मच नींबू का पाउडर ऐड करना है। थर्ड नंबर पे दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है आंवला पाउडर। आप फ्रेश आंवला जूस भी ले सकते हैं, यानी आप चाहें तो आंवले को ग्रेट करके इसे मिक्सी में पीस करके इसका जूस भी ले सकते हैं, यानी कि जूस फॉर्म में भी आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको अपने बालों में इसे अप्लाई करना हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जो आंवला पाउडर होता है ना दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की है नेचुरल, जिसमें कि आंवला पाउडर, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पाउडर्स होते हैं मेरी रेमेडीज़ में जिनका मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो मैं उसे अपनी रेमेडी में शामिल करती ही करती हूँ। उनमें से आंवला पाउडर भी है, आंवला भी है, क्योंकि आंवला हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारे शरीर के लिए, तीनों चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें आपको डायरेक्ट से विटामिन सी मिलता है और आयरन मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें मिनरल्स भी मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, और ये बालों में बनने वाले जो पिगमेंट होता है मेलानिन, उसको बूस्ट करती है। और यही आंवला को अगर आप अपनी त्वचा पे इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में बनने वाला जो मेलास्मा है, जिसकी वजह से झाइयों की समस्या देखने को मिलती है, उसको भी ये क्योर करती है। तो आप किसी भी उम्र में अपने सफेद बालों को काला कर सकते हैं, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। तो अब बढ़ते हैं इस रेमेडी को पूरी तरीके से प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लेना है एक बोल। एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं, ऐसे नुस्खे होते हैं जिसे आप किसी भी बर्तन में बनाएं, वो आपको फायदा पहुंचाती हैं। इसके लिए जरूर नहीं है कि आप लोहे के बर्तन में ही बनाएं। मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक बोल लिया है। सबसे पहले आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच, 2 चम्मच, मतलब मेरा चम्मच यहाँ पे स्पून छोटा है तो मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आप बिग साइज का ले रहे हो तो 1 ही चम्मच लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से थोड़ा प्रेस कर देंगे और जो इसमें ढोके वगैरह हो गए हैं उनको हम इस तरीके से फोड़ देंगे। क्योंकि दोस्तों जो मेरा आंवला पाउडर है ये एडिबल है, यानी कि मैं इसे खाती भी हूँ। तो लंबे समय तक जब आंवला रखा रहता है तो इस तरीके से ढोके वगैरह बन जाते हैं। और आंवला आप एक बार ले लेते हैं तो काफी लंबे समय तक चलता है, ये खराब नहीं होता जल्दी। आप पाउडर अगर इस तरीके से लें किराने शॉप से तो आपको प्योर आंवला पाउडर भी मिलता है और लंबे समय तक ये चलता भी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से इसे प्रेस कर लिया है। अब आपको सबसे पहले इसमें ऐड करना है एलोवेरा जूस। तो चूंकि हमने यहाँ पे हाफ ही एलोवेरा जूस लिया है तो इसका भी हम हाफ ही अभी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं बचा लिया है और पहले से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपको इसमें ऐड करना है नींबू का रस। एक पूरा नींबू का रस यहाँ पे ऐड कर देना है।
एंड अगेन से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों अच्छी तरीके से इसे मिक्स करने के बाद आपको किसी ब्रश की हेल्प से, टूथ ब्रश की हेल्प से या फिर फिंगर टिप की हेल्प से स्कैल्प में, जड़ में अच्छी तरीके से लगाना है। इसके बाद आपको इसे कम से कम 2 घंटे अपने बालों में छोड़ना है, देन वॉश कर लेना है। रात में सोने से पहले सरसों के तेल से अपने स्कैल्प की, बालों की मालिश करनी है और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू का यूज़ करते हुए अपने बालों को वॉश कर लेना है। आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। किसी भी उम्र के हैं, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके की नेचुरल होममेड रेमेडीज शेयर करती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बाजू में एक बेल मिलेगा, उसे भी आपको प्रेस कर देना है ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो तो प्लीज रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर न्यू रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।